2 जून दिन शुक्रवार भारत के बड़े स्टेशन में से एक हावड़ा रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पर हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस रवाना होती है। इससे करीब 5.5 घंटे पहले साइबर सिटी के नाम से मशहूर भारत के बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन से चलने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 10:35 पर निकलती है। दोनों तरफ से चली ट्रेन स्पीड पकड़ती हैं। यात्री भीतर आराम से अपनी यात्रा के पूरी होने का इंतजार करते हैं। अचानक ओडिशा का बालासोर स्टेशन, इसके थोड़ा आगे बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन के पास शुक्रवार शाम 7 बजे 3 ट्रेन देश के सबसे बड़े हादसे का शिकार होती हैं। सुबह तक जब घटना स्थल से तस्वीरें आती दिखी, जिसने देखा स्तब्ध रह गया। दूर दूर तक डिब्बे ताश के पत्ते की तरह बिखरे हुए दिखे। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आया है, मौत का भूकंप। ऐसा जैसे कोई बड़ा तूफान आया हो जिसने 3 ट्रेन के डिब्बों को कागज की तरह मोड़कर इधर उधर फेंक दिया हो। मौत का वो तूफान जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी मालगाड़ी में टक्कर के बाद उसके ऊपर तक चढ़ गई। एक झटके में जो मुसाफिर थे वो मृतक बन गए। जो इंजन है वो सीधा टक्कर मार देती है यहाँ पर आउटर लाइन में खड़े एक मालगाड़ी से, जो बॉगीज है जिसके जो परखच्चे बिल्कुल उड़ चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह, कुछ भी बचा नहीं है। जरा सोचिए, लोहे के परखच्चे इस तरह से उड़े हैं। ये बोगी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अंदर देखिए, ये स्लीपर बोगी है। यहाँ पे 3 बोगियां हैं। पहले ये है मालगाड़ी सबसे नीचे, उसके ऊपर जो काटा जा रहा है वो एक बोगी है। बालासोर हॉस्पिटल का दृश्य है, सर्जरी विभाग है ये, और ये पूरा पटा पड़ा है। जो सर्वाइवर्स हैं, जिन्हें हंसते हुए ट्रेन के डिब्बे से अपनी मंजिल पर बाहर निकलना था, उन्हें गैस कटर से ट्रेन के डिब्बे काट कर निकाला जाने लगा। जो खाने कमाने वाली 2 जून की रोटी के लिए 2 जून को निकले, वो या तो नहीं बचे या जिन्हें खोकर अपने हताश हो गए। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। जैसे अचानक हो रहा था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया। ऐसे जितने लोग थे मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई मर गया। जो कर रहे थे यात्रा किसी नए सफर के लिए, वो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। जिस भारतीय रेल में रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग सफर करते हैं, वहां यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि अनाउंसमेंट के साथ क्या अब यह कहा जाएगा कि यात्रीगण कृपया सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी खुद लेकर चलें। जिन्हें नहीं पता होगा कि कब उनकी ट्रेन एक पटरी पर चलते चलते दूसरी पटरी पर खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़कर यात्रियों की यात्रा को अंतिम यात्रा बना देगी। यहाँ पे 3 बोगियां हैं। पहले ये है मालगाड़ी सबसे नीचे, उसके ऊपर जो काटा जा रहा है वो एक बोगी है, और उसके ऊपर और एक बोगी है। ये दोनों ही बोगी कोरोमंडल एक्सप्रेस का है, और जो काटने की कोशिश हो रही है, हम लोग सुबह से देख रहे थे, बहुत ही परेशानी हो रही है एनडीआरएफ की टीम को, उस मलबे को साफ करके वहां से डेड बॉडी निकालने की। चलते फिरते हंसते खेलते यात्री को डेड बॉडी में बदल देने वाला ये मौत का सफर फिर कभी ना किसी मुसाफिर की जिंदगी में आए, फिर कभी किसी ट्रेन का जनरल, एसी और स्लीपर कोच मौत की नींद में यात्रियों को सुलाने वाला कोच न बन जाए। इसीलिए इन सवालों का जवाब आज खोजना जरूरी है कि 3 ट्रेन कैसे एक साथ हादसे का शिकार हुई, हादसा इतना भीषण कैसे बन गया कि सैकड़ों लोगों की जान गई। सिग्नल गड़बड़ था, ट्रैक गड़बड़ था, या ड्राइवर की गलती थी? क्या रेलवे के नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कुनीतियों का नतीजा है भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा? ट्रेन को टक्कर से बचाने वाली एंटी कोलिजन डिवाइस का देश में पहली बार 2011-12 में ऐलान हुआ, फिर भी क्यों 13 साल बाद भी ट्रेन टकरा रही है? ट्रेन की सुरक्षा के लिए तैयार हुई कवच योजना का क्या हुआ? क्या अभी देश में हर ट्रेन को हादसे से बचाने वाले कवच में लंबा वक्त लगेगा? अगर हाँ, तो फिर कितना?